डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 बिहेवियरलिज्म या पोस्ट बिहेवियरलिज्म। पोस्ट बिहेवियरलिज्म मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, पेपर 5th, कोटा विश्वविद्यालय कोटा एमए फाइनल का पेपर है। और जिस सिलेबस की हम चर्चा कर रहे थे उसी में आगे चलकर व्यवहारवाद से आगे व्यवहारवादी क्रांति के एक पोस्ट डेवलपमेंट इसको कहा जा सकता है। एक रेवोल्यूशन है, एक सुधार है, एक आंदोलन है, उत्तर व्यवहारवाद। जब व्यवहारवादी प्रक्रिया विकसित हो रही थी, व्यवहारवाद आगे चल रहा था, विकास की तरफ चल रहा था, उसी दौरान एक नई क्रांति भी जन्म ले रही थी और वह क्रांति थी उत्तर व्यवहारवाद। क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद का विकसित होना लाजमी था। व्यवहारवाद में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को सुधारने के लिए स्वयं डेविड ईस्टन ने स्वीकार किया कि व्यवहारवाद में कुछ कमियां रह गई है। वह कमियां हैं अत्यधिक पद्धतियों पर निर्भर रहना, अत्यधिक विज्ञानवाद को बढ़ावा देना, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष रखना, जबकि राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों के साथ नहीं रखा जा सकता। क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों में जब प्रयोग किए जाते हैं वे प्रयोग चाहे भारत में हो, चाहे किसी विकासशील देश में हो, चाहे अल्प विकसित देश में हो या विकसित देश अमेरिका में हो, उसके परिणाम एक ही रहते हैं। जबकि राजनीति विज्ञान में जो प्रयोग किए जाते हैं, जो भविष्यवाणियाँ की जाती है, वह हर देश में अलग होती है। क्योंकि व्यक्ति की विचारधारा प्रत्येक देश में अलग प्रकार से कार्य करती है। इसलिए विज्ञान को राजनीति विज्ञान से जोड़कर सही निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं। क्योंकि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु मानव है, व्यक्ति है और उसके अंदर इमोशंस हैं और इमोशंस के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। यदि इमोशंस में परिवर्तन आ जाता है तो निष्कर्ष भी हमारा बदल जाता है। इसलिए राजनीति विज्ञान को मौसम विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसे मौसम विज्ञान में चेतावनी दी जाती है, बारिश आने की संभावना जताई जाती है और अंत में पता चलता है कि बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान की भविष्यवाणियों में भी अंतर आ जाता है। इसलिए इसे प्राकृतिक विज्ञान या विशुद्ध विज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं बनाया जा सकता। तो ये बहुत अच्छी बात है, स्वयं डेविड ईस्टन ने स्वीकार किया कि व्यवहारवाद में कमियां रह गई थी, उन्हें सुधारा जाना चाहिए और यह सुधार ही उत्तर व्यवहारवाद कहलाया है। राजनीति विज्ञान में इन सुधारों के लिए डेविड ईस्टन सहित व्यवहारवादी टीम वापस कार्य करती है और उन चीज़ों को देखती है कि कहाँ हमारी कमियां रही थी। जैसे तथ्यों पर अधिक महत्व देना, मूल्यों को महत्व नहीं देना, सामाजिक समस्याओं को नकारना, प्रविधियों पर अधिक ध्यान देना, तकनीकों पर अधिक ध्यान देना और सामाजिक समस्या और रिसर्च जस की तस बनी रहना आदि महत्वपूर्ण बातें हैं जो डेविड ईस्टन ने स्वीकार कर ली थी और ये माना था कि अब इनमें सुधार किया जाना चाहिए, जिसमें एक्शन साइंस का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। क्रीडो ऑफ रेलिवेंस, सांदर्भिकता का सिद्धांत,
डेविड ईस्टन ने माना है उत्तर व्यवहारवाद में कि सामाजिक समस्याओं के संदर्भ को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस समाज में किस तरह की समस्याएं हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। इसकी रिसर्च होनी चाहिए और उसके अनुरूप ही उसका निष्कर्ष हो, क्योंकि जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां सामाजिक समस्याएं नहीं हैं। अलग अलग प्रकार की हो सकती है। भारतीय समाज की समस्या अलग है, अमेरिकन समाज की समस्या अलग है। अब उन समाज की समस्याओं को अनुसंधान करके उनका शोध करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वही हमारी सांदर्भिकता है, क्रीडो ऑफ रेलिवेंस है, या हमारा सांदर्भिकता का सिद्धांत है, संगति का सिद्धांत है, या संगति के धर्म हैं। कई नामों से इन्हें पुकारा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आगे अब हम बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद की मान्यताएं। ये मान्यताएं व्यवहारवाद की तरह इनकी भी संख्या 7 है, लेकिन इनमें और उनमें थोड़ा अंतर है। पहली मान्यता है उत्तर व्यवहारवाद की, प्रविधि से पूर्व सार। विद्यार्थियों, इससे पहले व्यवहारवाद में पद्धति महत्वपूर्ण थी, सार को महत्व नहीं दिया गया। उत्तर व्यवहारवाद में प्रविधिवाद में यानी तकनीकवाद में पहले सार पर बात की गई। पहले ये देखा गया कि समस्या क्या है, उस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, और फिर तकनीकों का प्रयोग किया गया है। तो उत्तर व्यवहारवाद में ये महत्वपूर्ण मान्यता या विशेषता हमारे सामने आई है कि प्रविधि से पूर्व सार का अध्ययन किया जाएगा। दूसरी मान्यता है सामाजिक परिवर्तन पर बल। जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, सामाजिक दिशा में चेंजेस नहीं आएंगे, तब तक हमारी रिसर्च का कोई महत्व नहीं है। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद में सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया गया। तीसरी विशेषता है सामाजिक समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता या विश्वसनीय निदान पर बल। विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि जो सामाजिक समस्याएं हैं, वे सामाजिक समस्याएं दूर करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। जो भी रिसर्च की जाए, अनुसंधान करता है, खोज करता है, उसका उद्देश्य सामाजिक समस्याओं के विश्वसनीय निदान पर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा निष्कर्ष शोध का किसी कार्य का नहीं है। इसलिए हमें सामाजिक निदान पर जोर देना चाहिए। मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवाद में स्वाभाविक रूप से व्यवहारवादी मूल्यों के महत्व को स्वीकार करने लगे। इससे पहले परंपरागत दृष्टिकोण में मूल्यों को महत्व दिया गया था। व्यवहारवादियों ने आधुनिक दृष्टिकोण ने और व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व को नकार दिया था या कमतर आंका था, और उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों के महत्व पर वापस जोर दिया गया, क्योंकि मूल्यों के अभाव में कोई भी शोधकर्ता अपने शोध का ठीक निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। बुद्धिजीवियों की भूमिका। समाज के बुद्धिजीवी है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है सामाजिक समस्याओं के समाधान में। इसलिए यहाँ पर डेविड ईस्टन उत्तर व्यवहारवाद में सामाजिक बुद्धिजीवी हैं, या बुद्धिजीवी जितने भी हैं उन सब से अपेक्षा करते हैं कि आप सामाजिक समस्याओं के निदान में अपनी भूमिका निभाइए, अपना रिसर्च करिए, अनुसंधान करिए, और उसके बाद सामाजिक समस्याओं को दूर करने में सहयोग करें। फिर छठी विशेषता है कर्मनिष्ठ विज्ञान। विद्यार्थियों, डेविड ईस्टन उत्तर व्यवहार में मानते हैं कि विज्ञान होना चाहिए, लेकिन कर्मनिष्ठ विज्ञान। कर्मनिष्ठ विज्ञान वो विज्ञान जिसके सहारे हम सामाजिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। समाज में किसी भी तरह की समस्या है, उसके समाधान में यदि विज्ञान भूमिका निभाता है तो वह कर्मनिष्ठ विज्ञान कहलाएगा, और कर्मनिष्ठ विज्ञान को
अपनाने का उत्तर व्यवहारवाद में उल्लेख किया गया है। व्यवसायों का राजनीतिकरण, ये 7वीं मान्यता है उत्तर व्यवहारवाद की, जिसमें डेविड ईस्टन कहते हैं कि व्यवहारवादियों ने जहाँ विज्ञानवाद तथ्य और मूल्यों का विभेदीकरण किया है, वहीं उत्तर व्यवहारवाद में व्यवसायों का राजनीतिकरण किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है और डेविड ईस्टन का मानना है कि जब तक सभी व्यवसायों से लोग राजनीति में नहीं होंगे तब तक राजनीति में भला नहीं हो सकता, सामाजिक समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। सभी वर्गों के लोग, सभी व्यवसायों से संबंधित लोग राजनीति में आए, उनको प्रतिनिधित्व मिले, तब जाकर ही सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं तक। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप पर डाल सकते हैं, उनका आपको जवाब मिलेगा। धन्यवाद।